स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उस पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट के आइडियाज को जरा गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, और स्क्रिप्ट का जो मेन आइडिया वो ये कि असली दौलत जेब में नहीं दिमाग में शुरू होती है। बिल्कुल, ये उस आम सोच को चैलेंज करता है कि सक्सेस बस किस्मत या सही मौके की बात है। हाँ, तो हम उन 7 खास विचारों पर बात करेंगे जो पूरी तरह से माइंडसेट बदलने पर फोकस करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये 7 सिद्धांत कौन से हैं और ये किसी की सोच और शायद जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रबल इच्छा, मतलब जुनून। हाँ, सिर्फ किसी चीज को चाहना नहीं। हिल कहते हैं डिजायर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, मतलब एक ऐसी इच्छा जिसके बिना चैन ना मिले। और इसका क्या महत्व है, मतलब क्यों इतनी जरूरी है ये जलती हुई इच्छा? देखिए, महत्व ये है कि यही वो फ्यूल है, वो ऊर्जा है जो आपको मुश्किलों में भी टिकाए रखती है। जैसे वो एडिसन वाला उदाहरण था स्क्रिप्ट में, बल्ब बनाने वाला। हाँ बिल्कुल, 10,000 बार कोशिश करना, पर वो उसे फेलियर नहीं मानते थे। उनके लिए वो डेटा था, सीखना था। यही तो जुनून है, ये आपको हार मानने नहीं देता। दिलचस्प। अच्छा, तो दूसरा सिद्धांत है विश्वास, फेथ, मतलब खुद पर, अपने सपने पर अटूट भरोसा। हाँ, भले ही बाहर से कोई सबूत ना दिख रहा हो। हिल का वो कोट है ना, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब जो मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। ये एक्चुअली एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग है। मेंटल प्रोग्रामिंग कैसे? जैसे स्क्रिप्ट में बताया गया है, रोज सुबह अपने गोल को दोहराना या लिखना, खुद से पॉजिटिव बातें कहना, अफर्मेशंस। अच्छा, वो पॉजिटिव अफर्मेशंस। हाँ, ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब अवचेतन मन को यकीन दिलाता है और फिर आपको एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। ये सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल हो सकता है। पर इसमें थोड़ा सा खुद को बहलाने जैसा नहीं लगता कि बस बोलते रहो और हो जाएगा? नहीं, ये अच्छा सवाल है। देखिए, बात ख्याली पुलाव पकाने की नहीं है। विश्वास का मतलब ये मानना है कि आप काबिल हैं, आप सीख सकते हैं, आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। ओके। ये अपनी पोटेंशियल पर यकीन करना है। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत काम आता है, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। अच्छा, तो ये विश्वास को और पक्का करने का तरीका हुआ, मतलब अपने मन को बार बार वही बताना जो हम चाहते हैं। एग्जैक्टली। जैसे स्क्रिप्ट में कहा है, अगर कोई रोज सोचे ये मुझसे नहीं होगा, तो मन वही मान लेगा। सही बात है। और इसके उलट अगर आप कहें मैं सीख रहा हूं या मैं रास्ता निकाल लूंगा, तो ये पॉजिटिव सुझाव आपका नजरिया बदलते हैं और फिर आपके एक्शन भी बदलते हैं। आप अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ अच्छी सोच और विश्वास से क्या होगा अगर उस फील्ड की नॉलेज ही न हो? तो चौथा सिद्धांत इसी पर है, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बिल्कुल सही। हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज, मतलब ऊपरी जानकारी, उससे बात नहीं बनती। अमीर बनने के लिए या सफल होने के लिए आपको किसी खास फील्ड का ज्ञान चाहिए और उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। मतलब किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनना। हाँ, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो, कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, या आजकल जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल। किसी एक चीज में गहरी समझ और स्किल, दुनिया उसी के पैसे देती है। ज्ञान होना एक बात है, उसे अप्लाई करना वो असली चीज है। और ये ज्ञान हासिल करना या उसे इस्तेमाल करना अकेले शायद मुश्किल हो, तो यही पांचवा सिद्धांत आता है, मास्टरमाइंड ग्रुप, सही संगति। हाँ, हिल ने कहा था कि जब 2 या ज्यादा दिमाग एक साथ मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य ताकत बनती है, मास्टरमाइंड। हाँ, और इसका प्रैक्टिकल मतलब है ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो पॉजिटिव हों, जो आपको सपोर्ट करें, आपको चैलेंज करें। मतलब जो आपके सपनों का मजाक न उड़ाए। बिल्कुल, और जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, नए आइडियाज दें, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाना। और अगर आसपास ऐसे लोग ना मिलें तो आजकल ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, मेंटर्स हैं। सही ज्ञान, सही लोग। पर फिर भी मुश्किलें तो आती हैं और ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं। तो छठा सिद्धांत है दृढ़ता, परसिस्टेंस, हार ना मानना। हिल ने इसकी तुलना स्टील में कार्बन से की है। कहा है कि यही चरित्र को मजबूती देता है। पर दृढ़ता का मतलब क्या है? बस लगे रहना आंख बंद करके? नहीं, दृढ़ता का मतलब सिर्फ कोशिश करते रहना नहीं है, बल्कि नतीजों को देखना, सीखना, जरूरत पड़े तो तरीका बदलना। अच्छा, मतलब सीखना कि क्या काम नहीं कर रहा है। हाँ, क्या गलती नहीं दोहरानी है, लेकिन गोल नहीं छोड़ना, गिरकर उठना, सीखना और फिर से कोशिश करना, ये है दृढ़ता। ओके। और ये सारी इच्छा, विश्वास, ज्ञान, संगति, दृढ़ता, ये सब किस तरफ लगानी है? यहीं पर 7वां और आखिरी सिद्धांत आता है, निश्चित मुख्य लक्ष्य,
डेफिनेट चीफ एम। वो एकदम स्पष्ट रूप से लिखना, उसे रोज देखना, उस पर फोकस करना, ये बहुत जरूरी है। एक साफ मंजिल होगी तभी तो रास्ता बनेगा। ये बाकी सभी सिद्धांतों को एक डायरेक्शन देता है। तो ये थे थिंक एंड ग्रो रिच से निकले वो 7 सिद्धांत, जैसा कि उस वीडियो स्क्रिप्ट में बताया गया है। ये कोई क्विक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच, विश्वास और आदतों को बदलने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। ये दिखाता है कि सफलता या अमीरी जो भी कहें, वो बाहरी चीजों से ज्यादा एक अंदर का खेल है। हाँ, अपनी सोच, अपने विश्वास, अपनी इच्छा, अपने कर्म, इनको सही दिशा देना, वही असली कुंजी है। तो यहाँ हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर सफलता इतनी ज्यादा हमारे अंदर की सोच पर निर्भर करती है, तो इन सिद्धांतों को अपनाने में सबसे बड़ी अंदरूनी रुकावट क्या हो सकती है? और कोई उस रुकावट को पार करने की शुरुआत कैसे कर सकता है?